हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आज शाम, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। तो क्या है आज शाम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका थॉट्स और क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, उनका एक्शन क्या हो सकता है, चले जानने की कोशिश करते हैं। और साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। तो सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में ज़रूर रखें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज शाम, सोच क्या रहे हैं वो आपके बारे में, सोच भी रहे हैं कि नहीं। ओके, आपके पार्टनर किसी तरह के जश्न में गए हैं, इनके लाइफ में पार्टीज़ हो रही है, शादी किसी की हो रही है, वो अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी लाइट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड आया था जो कि नीचे गिर गया, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कुछ शादी को लेकर चल रहे हैं इनकी लाइफ में, पार्टीज हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के खुद के लाइफ में ऑफ़र मिल रहा है, इनको शादी का प्रपोजल मिल रहा है, बट ये रेडी नहीं है, ठीक है। ये इमोशनली मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनके मन में हो, ठीक है, मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ऐसा लग रहा है कि दुनिया से आपसे इन्होंने खुद को कट कर दिया है, खुद को अलोन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलोन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच, आपको ब्लॉक करके भी याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इनसे बात कर सको। ऐसा लग रहा है कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट करो, अगर नो कांटेक्ट है तो, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। पर इनकी एनर्जी ऐसे भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ये खुद आपको कांटेक्ट कर सके। हाँ, मिस कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, आप इनका पैम्पर करो, इनका ख्याल रखो, इनको अटेंशन दो। काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी लाइट एनर्जी में हो, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो अगर इनके साइड से ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ था तो दूरियों को मिटाएंगे, ठीक है। जो भी दूरी है आप दोनों के बीच, ब्लॉक कर रखा था आपको, यह खुद को कट ऑफ कर दिया था इन्होंने, ओपन अप नहीं हो रहे थे, रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे, यह काफ़ी ईगो दिखा रहे थे, भाव खा रहे थे। ये व्यक्ति खुद आपके करीब आएंगे अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप हील हो चुके हो तो, ठीक है। और अगर आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसा है कि मुझे नीड है तुम्हारी, अगर नीडी वाली एनर्जी में हो तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, या तो ऑलरेडी कर रहे हैं। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज शाम, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, कोई बात है जो कि आपको कहना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे हो सकते हैं, या तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनमें, या आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, काफ़ी वक्त से आप दोनों रिश्ते में हो, ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने आपके साथ एक फैमिली देख लिया था, ठीक है, खूबसूरत फैमिली इन्होंने इमेजिन कर लिया था। ऐसा लग रहा है ना, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है, या जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच वो आपके पार्टनर खुद बना रहे हैं, ठीक है। ये चाहे तो अभी इस वक्त आप दोनों का यूनियन हो सकता है, या आप दोनों आगे बढ़ सकते हो एक दूसरे के साथ। पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन पक्का यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट खुद ही कर रहा है, इस दूरी का कारण खुद ही है, या तो आप खुद हो या तो आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ बात आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी ट्रू रियल फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ बातें शेयर करना है इनको, ठीक है। तो वो बताने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है, अगर ये आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, फादर इशू है, फैमिली इशू है, ऐसा कुछ हो सकता है। या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुन लिया है। इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि मुझे मेरी प्रायोरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं ये। ईगो इशू भी हो सकता है इनमें, या तो फैमिली इशू है, फादर इशू है यहाँ पर, ठीक है। फादर नहीं मान रहे हैं, ये कभी मानेंगे नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है इनके साइड से या तो आपके साइड से। ये दूरी का कारण है आप दोनों के बीच का। क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, और क्या कुछ सोच रहे हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और प्यार का एहसास तब हुआ इनको जब आप दोनों नो कांटेक्ट में गए, जब बातचीत नहीं हो रही है, टोटली नो कांटेक्ट है, आप बिछड़ गए हो, दूर हो गए हो, आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है। इनको एहसास हो रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनका प्यार सच्चा है, रियल है, ट्रू है। आपसे प्यार हो गया है, अब किसी और से कभी नहीं हो सकता, ये इनका सोच है, ठीक है। पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके लिए नॉर्मल सी बात है। पहले वाली एनर्जी नहीं रही अब आप में, ठीक है। पहले की बात अलग थी, अब आप कुछ और ही बन गए हो। शायद पहले ही आपसे कहते हैं कि इनको आपसे बहुत प्यार है, तो शायद आप इनका वेलकम करते या बदले में बहुत प्यार देते। बट अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब इनको एहसास हुआ है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तब आपका फोकस इनसे हटकर कोई और चीज़ों पर है, ठीक है। अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ के स्ट्रगल पर, हीलिंग पर। ये इनका सोच है। आप इनको भूलते जा रहे हो या आप मूव ऑन करते जा रहे हो। भले ही आप इनको नहीं भूल पा रहे हो, बट अब आपकी प्रायोरिटी कोई और है, आपके पार्टनर नहीं रहे अब। ये इनका सोच है, ठीक है। जितने इम्पोर्टेंट ये पहले आपके लिए थे, अब नहीं रहे, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये इनका सोच है। आज शाम क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है होने का, उनके और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है आज शाम, क्या चांसेस है होने का। मुझे फाइट का चांसेस दिखाई दिया है। अगर यहाँ पर केयरलेस, केयर फ्री एनर्जी है किसी एक का, ये कम्युनिकेशन नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं सामने वाले पर्सन, कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ये सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रही है। यहाँ पर फाइट होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या कोई और लोग आप दोनों के बीच फाइट करा सकते हैं, भड़का सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का थर्ड पार्टी हो सकता है। यहाँ पर लोग फाइट करा रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं, या लोगों की बातों में आपके पार्टनर आ रहे हैं, या उनमें लॉयल्टी, ऑनेस्टी नहीं है, या आपको स्ट्रेस देता है, या आप काफ़ी इनसिक्योर हो उनको लेकर, ठीक है। ये आप दोनों के बीच फाइट करा सकता है। क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताएं मुझे, क्या चांसेस हैं होने का इनके बीच। मुझे किसी का दिल टूटते हुए दिखाई दे रहा है जिनके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अगर आपके पार्टनर आपके लिए राइट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट नहीं हो, लॉयल्टी, ऑनेस्टी नहीं है, अगर इस कनेक्शन में कन्फ्यूज़न है, थर्ड पार्टी है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, फाइट हो रही है कंटिन्यूसली, काफ़ी एब्यूजिव रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर ब्रेकअप होने का चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइट होने का चांसेस है,
फाइट मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। जिनके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जिनके बीच ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं है या कंटिन्यूसली फाइट हो रही है, सीरियसनेस नहीं है, उनके बीच मुझे ब्रेकअप दिखाई दिया है। ठीक है, और क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताएं मुझे, क्या चांसेस है होने का। वाओ, अगर आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, एक दूसरे के हो, यहाँ पर ऑनेस्टी लॉयल्टी है, ट्रू लव है, यहाँ पर यकीन मानिए आप दोनों का जो प्यार है वो बढ़ेगा डे बाय डे और ग्रो करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, आप दोनों को फाइनली समझ आएगी कि हमें इन्हीं के साथ फ्यूचर चाहिए, इन्हीं के साथ बच्चे चाहिए, इन्हीं के साथ शादी चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं। अगर ये नहीं तो कोई और भी नहीं, दोनों का ही सोच होगा ये। ठीक है, बस हमें उनसे प्यार है और उन्हीं के साथ हमें जीना है, वो नहीं तो कोई और नहीं। भले कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े हमें, बट हमें वही चाहिए। अगर फैमिली नहीं मान रही है, फादर नहीं मान रहे हैं, तो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और मानते ही नहीं हैं, भले ही सिंगल रहें ज़िंदगी भर के लिए, बट वो नहीं तो कोई और भी नहीं। इस तरह की एनर्जी में आओगे दोनों ही। अगर ये वाला प्यार है तो यकीन मानो साथ में आओगे। देरी होगी, डिले हो सकता है यूनियन में आने के लिए या ग्रोथ के लिए इस कनेक्शन का, बट आगे ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, दोनों को ही ऑप्शंस मिलेगा, दोनों के ही पास चॉइसेस होगी, ऑप्शंस होगी, बट विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन को। ठीक है, वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है या आपने उम्मीद खो दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी भर उनके बिना रहना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा ज़िंदगी, बट मिरेकल्स होगी यहाँ पर अगर यहाँ पर ट्रू लव है। ठीक है, जितना भी ज़्यादा मुश्किलें आ जाए, दूरियाँ आ जाए, पर अगर प्यार सच्चा है तो विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। अगर दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, श्योर हो, ट्रू लवर्स हो, तो बिल्कुल आगे बढ़ेगी। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।